बबुआ हमार जाता रहने बबुआ के कंधवा लड़ी गई रहल। फिर उसके बाद मेडिकल सब ले गए, पुलिस लोग मिलकर ले गए हैं और कोई आसपास के कोई सहारा नहीं दिया उसको। इनको ये धमकियां मिल रही हैं कि उन लोगों का कहना है कि यदि हम लोग जेल से छूट करके आएंगे तो परिवार वालों को भी परेशान करेंगे, उनको भी मारेंगे। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद, आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम फिलहाल हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा में और ग्राम सभा सुमेरगढ़ में, जहाँ पर साथियों बीते कुछ दिन पहले ही एक एससी समुदाय के एक लड़के के साथ काफ़ी बर्बरता हुई और फिर दवा कराने के लिए परिजन ने मेडिकल कॉलेज गए। वहाँ पर काफ़ी दिन तक दवा भी चला उस लड़के का, लेकिन आज का एक खबर है कि उस लड़के की मृत्यु हो गई है। लेकिन साथियों, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि लड़के की मृत्यु कैसे हुई है, उनके साथ किन लोगों ने कैसी बर्बरता की है। साथियों, ये है लड़के का घर, ज़रा दिखाइएगा। ये लड़के का घर कौन सा है? ये लड़के का घर है, ये जो कटरेन वाला है लड़के का घर है साथियों। और लड़का एससी समुदाय का था और उसके साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई कि आज उस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। और काफ़ी जो परिवार हैं, जो गांव के लोग हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं। और ये लड़के का आप लोग घर देख सकते हैं, एक कटरेन का घर, एक कोठरी है। अक्सर करके ये पाया जाता है कि ऐसे समुदाय में लोग गरीब होते हैं, उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। साथियों, आज इस सुमेरगढ़ ग्राम सभा में यही देखने को मिला है कि एससी समुदाय का जो लड़का था उसके साथ वही बर्बरता हुई है जो उस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। साथियों, कहीं पे माता पिता लड़के को जन्म देते हैं आगे चल कर के माता पिता का सहारा बन सके, लेकिन साथियों आज वो लड़का अपने परिवार को, अपने माँ, अपने पिता, अपने ग्राम सभा के हर एक इंसान को छोड़ करके चला गया। साथियों, यहाँ पर तमाम साथी लोग भी आए हुए हैं और लड़के की माता भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और तमाम यहाँ पर जो ग्राम सभा के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और क्या नाम पड़ेगा माता जी? क्या नाम पड़ेगा? आप बताइए क्या हुआ था उनके साथ? हम नहीं थे यहाँ पर, तो हम क्या बताएं भैया। हम अपने अपने घर थे हम लोग। हाँ, हम अपने अपने घर थे। हाँ, कोई आप लोगों को सूचना मिला नहीं कैसे मौत हुई, कैसे क्या हुई? बताइए। हम अपने घर थे तब कैसे, हमको तो घाव लग बाद हम 11-12 बजे पहुँचे वहाँ पर। हाँ, कहाँ पर 12 बजे आप पहुँचे? मेडिकल। अच्छा। हाँ, और ना कुछ तो वहाँ से। अच्छा, आप नहीं बोलेंगी? क्या आप लोगों को कुछ पता है? गांव की हैं? नहीं, हम लोग रिश्तेदार हैं। अरे तो कोई बताएगा नहीं तो फिर चलाएंगे हम लोग कैसे? पता है आपको? देखिए, कोई इतने गांव के लोग, किसी को नहीं पता है क्या हुआ उनके साथ? मार किए हैं सब। हाँ, लड़के की कोई गलती नहीं है। जो 3 लोग हैं जेल में वही लोग गुंडागर्दी किए हैं, उसके साथ मारपीट किए हैं। हाँ। मारपीट कब मारपीट हुआ था उसके साथ? 9 बजे रात को। किस दिन का बात है? 17 तारीख का है बात है। 17 तारीख की बात। हाँ। उसके बाद से जब लड़के के साथ बर्बरता हुई, उसको मारा पीटा गया, तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? फिर उसके बाद मेडिकल सब ले गए, पुलिस लोग मिलकर ले गए हैं और कोई आसपास के कोई सहारा नहीं दिया उसको। अगल बगल दुकान वाले भी अगल बगल थे, उन लोगों भी कोई बचाया नहीं उसको। अच्छा, अगल बगल जो दुकान वाले थे उन लोगों से आप लोगों ने जब पता किया कुछ सबूत मिला किसने मारा? नहीं, हम लोग को कुछ सबूत नहीं मिला। मेडिकल में बस अपना के पता करे, पुलिस वाले पकड़ना कुल मारुति जाए लगना, कुल मार के पकड़ के ले आना, कुल अपन कुल कहना जौन कहना हमन तो ले डॉक्टरी में बाटी। तो जो लड़के उसके साथ बर्बरता किए, मारपीट किए हैं, उनके साथ कुछ हुआ कार्रवाई की नहीं? कार्रवाई है पुलिस में जौन कैले बना तौन कैले बना। क्या हुआ? भइल बा। क्या हुआ? जिन लोगों ने मारा है उस लड़के को, उनके साथ क्या हुआ है? अब बंद बाना को जेल में। हाँ। और लड़के की जो बॉडी है, मृतक बॉडी है, वो कहाँ पे है? बरगदही। अब मन मेडिकल से निकल ना बरगदही रोकत हम सब वहीं जा, मुझे से हरवाई नहीं देता हम सब। कौन नहीं आने दे रहा? जाम करके जा मंगलपुर सब रहा है कि जाम कोई ले आई तो सब कजन कैसे ठीक कर देते हम सब। दबा कौन रोक रहा है आने के? नहीं के दबा होता ये आप लोगों को नहीं पता है? नहीं कि क्यों नहीं आने दे रहे हैं? घर वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। अब बताइए। अब तीसरा जब घर में एक माता जी हैं, काफ़ी सहमी हुई हैं। इधर दिखाइए, इधर। घर में एक माता जी हैं, काफ़ी सहमी हुई हैं। उनसे सवाल जवाब यदि हम कर भी रहे हैं तो
और बेशक ये पाया जाता है कि यदि कोई माँ अपने पुत्र को खो देगी तो ये होता है कि पुत्र के साथ साथ आधा जान आधा प्राण उसका भी निकल जाता है। साथियों ये माता जी हैं, काफ़ी रो रही हैं, गांव के लोग हैं और ये कुछ अभी कह नहीं पा रही हैं, कुछ बता नहीं पा रही हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि 3 लोगों ने मिल करके उसके साथ एक दुकान पर मारपीट की है। अब मारपीट क्यों की है नहीं पता। जान के छोड़ के गई ना मुँह जान के घूम के आके कुल माल इतियम कमरम दिखावले बा। अच्छा ये खबर नहीं पता चल पाया अभी तक वो जो तीनों लड़कों ने इसके साथ मारपीट किया है, क्यों किया है ये नहीं पता चला। नहीं पता चलल। ई जैसे ई लड़कवा गई ना, अब न पता मोबाइल छूटल रहल कि का भइल रहल, वहीं जाता पियत रहा ना स्कूल तई गई ना पूछा ना भाई हमार मोबाइल यहाँ रहल है, बस यहीं पर मारे लगा। आप लोग ले ले रहा कौन मोबाइल लिया? वो जो मारे लोग, जो मारे थे वो सब उसका मोबाइल छीन। अच्छा लड़का ये दारू भी पीता था? नहीं पीता था। उनके साथ एक और थे तो उन लोग को भी मुगल जार के छोड़ दिए थे। अच्छा उसको भी मारे हैं। तो वो लड़का भी जिंदा है? हाँ वही मेडिकल में है। मेडिकल में भर्ती है। हाई टूट गइल बा, हाई सब टूट गइल बा, हाई हथवा टूट गइल बा, उनके मल्ली बाना को आ ई लइकवा तन बोल रहा है हमें आज तो तमाम परिवार वाले लोग हैं यहाँ पर, महिला हैं। कैसे क्या हुआ उनके साथ? हमार भैया कैसे क्या हुआ उनके साथ? बबुआ हमार जाता रहने, बबुआ के कंधवा लड़ी गई रहल, ओ ये कर दिन बबुआ के लोग मारे लगन हो मैया। अच्छा चमारे के जाति हो के छू दे ले वो सब कह रहे थे। वही कर बाबू मार के मुँह छोक मुँह के भाग गई ना हमारे बाबू के ईटा से अधा से खून मरले पर बोलोरो धैले रहना को निकाल के दरिया चौरा पकड़ घर बा। अच्छा ये आपके जो पुत्र थे ये जा रहे थे, उनके शरीर में उसका बॉडी टकरा गया और वो सब ये सब कहने लगे कि ते चमारे के जाती है कहे थे हमारे देह में छुआ गई, यही कह करके सब हाँ वो सब मारे लगना हमारे बाबू के, मार के मुँह के लोग भाग गई ना हमारे बाबू के, लगना लोग भागे मार के पकड़ आई लाना लोग भाग के सिंदूरिया में। अच्छा और कोई पहले से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? नहीं हमारे बाबू ऐसा नहीं रहना है, न पिया कर कुछ हमारे बाबू नहीं रहना है, हमारे बाबू एकदम हीरो रहना है। तो अब आपके जो पुत्र हैं उनकी डेड बॉडी तो अब घर आ रही है, अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से क्या मांग कर? हमारे क्या मान खून बदला खून है, खून बदला खून चाहिए। जो लोगों ने मारा उनकी जेल वेल हुई कि नहीं? खो गए बाग पूरा को खानदान चाहिए, खून बदला खून चाहिए हमके, हम जी नहीं पाई। तना कि जब छूट के आई तब फिर मुँह आई। अच्छा वो सब अभी धमकी दे रहे हैं छूट करके आएंगे तो फिर परिवार वालों को मारेंगे। मरिया सब साथियों इसे कहा जाता है जंगल राज। साथियों बीजेपी की सरकार है और एससी समाज से ये लोग आते हैं और जिन लोगों ने उस लड़के को जान से मार दिया है उनका अभी भी ये कहना है कि यदि हम लोग जेल से छूट करके बाहर आएंगे तो परिवार वालों को भी परेशान करें, उनको मारब। हाँ मारब। परिवार के बा एगो लड़का और बचल बा, आए तो उनकर चाचा बाड़ा, दूठो छोट छोट उनके लड़के बाड़ा। इस देश में, इस प्रदेश में लगता है कि SC/ST वालों को जीने का कोई हक अधिकार नहीं है ना। बाबा साहब संविधान लिख करके गए, सबको बराबरी का हक और अधिकार दिए, लेकिन आज भी वो हक और अधिकार लोगों को मिल नहीं पा रहा है। इसे ही कहा जाता है कि ये जंगल राज है। और साथियों केवल चमार समझ करके, शरीर से शरीर टच हुआ और चमार समझ करके उस लड़के को आज मार दिया गया और आज वो लड़का अपना पूरा परिवार छोड़ करके चल बसा। और उनके घर के परिवार के लोग हैं, अभी भी इनको ये धमकियाँ मिल रही हैं कि उन लोगों का कहना है कि यदि हम लोग जेल से छूट करके आएंगे तो परिवार वालों को भी परेशान करेंगे, उनको भी मारेंगे। क्या लगता है आप लोगों को अब उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब सजाए लड़का पड़ल बा वैसा उन्होंने सजाए होखे, जैसे लड़का चल गया वैसा सजाए होखे, नहीं छूट के यहाँ फिर मुँह आ दिया। अच्छा लड़के का नाम क्या था? मनदीप। शादी विवाह हो गया था? नहीं। कितनी उम्र थी उनकी? वो 16 साल के नहीं, 16 साल 18 साल के पुराना। 18-20 साल का लड़का था साथियों, अभी नवयुवक लड़का था 18-20 साल का, और शादी विवाह कुछ नहीं हुआ था। और ये बर्बरता यही कहा जाता है कि जंगल राज है। अब आप ही लोग बताइए कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं, खास करके दलित वर्ग के जो लोग हैं, क्या इस देश में उनको जीने का और रहने का हक अधिकार नहीं है? बाबा साहब इसीलिए संविधान लिख करके गए, सबको समता समानता का हक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज उन लोगों को नहीं मिल रहा। केवल चमार समझ करके उस लड़के को जान से मार दिया गया। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए?
वो लोग वैसा मारी जा नहीं छूट के आई हैं तो फिर मुँह आदि है के तो का करी केहू। इतनी भरी वो सब धमकी अभी भी दे रहे हैं। हाँ घरमा का नहीं तो केहू घरमा के आमे तो मुँह आदे मार दे तो केहू का करी। अच्छा, वो जो लड़के इनके साथ ऐसा सब किए थे वो पहले से भी सब कुछ अलग मिजाज के थे या वो भी सब? कई को सुनता है केसियो बा लड़का के ऊपर पहले से। अच्छा, वो लड़के सब किस गांव के थे? वही चौराहा पर मंगलपुर चौराहा। अच्छा, आप ही के चौराहा पर के थे? हाँ मंगल चौराहा पर के। साथियों ये देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, घुमा करके दिखाइएगा, ये गांव के लोग हैं और इतनी बड़ी मामला हुई है। एक 18-20 साल के लड़के को अपने जान गंवानी पड़ी केवल इसलिए कि वो जाति का चमार था और वो तीनों जो बच्चे थे वो अन्य जाति के थे और उनके शरीर में इसका शरीर टच हुआ और इतने पर उन लोगों ने इसको मारने लगा ये कह करके कि तुम चमार हो, तुमने मेरे शरीर पर कैसे टच कर दिया है। साथियों ये उत्तर प्रदेश एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं ऐसे SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनको दबाने की प्रयास की जा रही है, कोशिश की जा रही है और ऐसे मामले दिन पर दिन निकल करके सामने आ रहे हैं। इस पर सरकार को कठोर से कठोर एक्शन लेनी चाहिए। जो दलित समाज में आ रहे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके साथ आगे चल करके फिर ऐसा कोई खतरा ना हो, ऐसा कोई हमला ना हो। साथियों ये वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और परिवार वालों का मांग है कि जिन लोगों ने ऐसा बर्बरता किया है उनके साथ भी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। साथियों आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा।